अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दुबई लीक्स में नए नए इंकशाफात का सिलसिला जारी है। हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे कुछ आज के जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक सफारतकार हैं, सर्विंग सफारतकार हैं पाकिस्तान के, उनका नाम सामने आया है। इसी तरह जो है वो तीन मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं उनका नाम सामने आया है, क्योंकि ये पिछले दिनों से काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि मीडिया के इदारों के जो मालकान हैं उनका नाम आपने नहीं लिया। ब्यूरोक्रेट्स का ले लिया आपने, जर्नलों का ले लिया, सियासतदानों का ले लिया, लेकिन जो मीडिया मालकान हैं क्या वो सड़कों पे रहते हैं, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? तो जनाब आज आपकी जो है ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। तीन मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेस, बड़े मीडिया के इदारे हैं, उनके मालकान के नाम सामने आए हैं महंगे तरीन दुबई के एरियाज़ में। उनके ऊपर बात करेंगे, वो कौन कौन हैं, किस किस इलाके में उनके जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह एक और मैं आपको बताऊंगा, एक रिटायर्ड जनरल हैं, उनका नाम सामने आया है। ये पहले डिस्कस नहीं हुआ और ये नई फाइंडिंग है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक मुस्लिम लीग नून के सर्विंग जो है वो विफाकी वजीर हैं, मौजूदा विफाकी वजीर हैं, उनका नाम सामने आया है। और उनकी दुबई के एक महंगे तरीन एरिया में प्रॉपर्टी है। वो सिर्फ पहली बार ये विफाकी वजीर नहीं बने, बल्कि माजी में भी विफाकी वजीर के तौर पे वो काम करते रहे हैं। वो कौन से विफाकी वजीर हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ दो और नाम मैंने पहले पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हैं, उनका नाम सामने आया है। मैंने उनको कोई 3 दिन हो गए हैं उनके मौक़िफ़ के लिए लिखा हुआ है, वो अभी तक कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। आज फिर मैंने फाइनल एक रिमाइंडर भेजा है, वो उम्मीद काफ़ी है कि अगर वो उसके ऊपर जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना फिर उनके मौक़िफ़ के बगैर ही फिर ये मैं आपको पूरी तफ़सीलात उनके हवाले से ये बताऊँगा। तो उस पे भी बात करेंगे और उसके साथ-साथ एक और आपको अहम नाम है, उसके बारे में भी बताएँगे कि वो कौन-सा नाम है और उसकी जो वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है, मैं कोशिश यही है कि वो वेरीफ़ाई आजकल में हो जाए। तो उस पे भी बात करेंगे कि वो कौन-सा नाम है और उसकी वेरिफ़िकेशन के हमें क्या मसाइल दरपेश हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीडिया इदारों का ही, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कोई जिस दिन से ये दुबई लीक्स रिलीज़ हुई थी पाकिस्तान में, तो सबसे पहला जो सवाल था लोगों ने यही पूछा सोशल मीडिया के ऊपर भी कि मीडिया के इदारों के आपने नाम नहीं बताए, उनके ओनर्स के, क्या वो सड़कों पे दुबई में रहते हैं, क्या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है? जबकि सबको एक वेल नोन फैक्ट है कि इन तमाम जो ओनर्स हैं उनके नाम मौजूद हैं। तो उसपे मैंने पहले भी एक तो पहले वज़ाहत की थी कि ये जो दुबई लीक्स का डाटा है, ये वो डाटा है जो इंडिविजुअल्स के या इनफरादी तौर पे, फ़र्ज़ किया मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो और वो भी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई रिहाइश वाली, तो उसका नाम आएगा। अगर मैं फ़खर दुरानी जो है वो किसी कंपनी के नाम के ऊपर खरीदता है, तो वो नाम सामने नहीं आएगा। या मैं कोई होटल, अपार्टमेंट या उसके साथ-साथ कोई कमर्शियल प्लाज़ा या बिल्डिंग खरीदता हूँ, तो वो भी नाम इसमें नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ़ रेज़िडेंशियल डाटा जो है वो लीक हुआ था। बहरहाल इसमें भी मेरी लगातार ये कोशिश रही है कि मैं वो उसपे जो नाम भी सामने आए, ख़ास तौर पे मीडिया ओनर्स के, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज़्म किया जा रहा था कि मीडिया मालकान के नाम नहीं है, एंकर्स के नाम नहीं है। एंकर्स के तो आप लोग भी जो शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वो कोशिश करता हूँ सर्च करने की, अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। बहरहाल 3 मुझे मीडिया ओनर्स के नाम मिले हैं। उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एआरवाई के मालकान हैं, सलमान इकबाल, और उनके जो बुज़ुर्ग थे, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब, जो है वो उनके नाम पे, वो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि हाजी अब्दुल रज़ाक तो वन ऑफ द जो अ, महंगी तरीन जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की दुबई में है, ये उनमें एक नाम है उनका। सलमान इकबाल साहब के नाम के ऊपर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस हवाले से मैंने सलमान इकबाल साहब को जो है वो एयरवाई के जो मालिक हैं, उनको एक बाकायदा सवालनामा भी भेजा था, ईमेल किया था, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। इनकी भी दुबई के पोश एरियाज़ में जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो एक प्रॉपर्टी सामने आई है, वो एक्सप्रेस मीडिया जो ग्रुप है, एक्सप्रेस चैनल है, अखबार है, उनके जो मालकान हैं सुल्तान अली लाखानी साहब, उनके नाम के ऊपर भी एक प्रॉपर्टी सामने आई, और उस पे भी हमने जो लाखानी साहब को जो है मौक़िफ़ के लिए लिखा, बाकायदा सवालनामा भेजा, उनका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया।
फिर तीसरी एक और फाइंडिंग जो नई सामने आई है वो है हम न्यूज़। हम न्यूज़ में आपको मालूम है कि हम एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें जो ड्रामे और इस तरह के हैं, और उसके साथ साथ हम चैनल न्यूज़ चैनल है, वो उनके मालिक हैं दुरैद कुरैशी साहब और उनकी वाइफ। उनके नाम के ऊपर दो प्रॉपर्टी सामने आई हैं, और ये अरेबियन बेंचेस टू, उसका जो वो है दुबई में, ये महंगा तरीन एरिया कहलाया जाता है, वहाँ पे विला है। मीडिया मालकान के नाम तो आपने अब सुन लिए हैं कि ये 3 मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी ये कोशिश है कि कोई अगर किसी एंकर का सामने आता है जो प्रॉपर्टी या बिल्डिंग वगैरह, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट ज़रूर करूँगा और आगाह रखूँगा, और अगर किसी और मीडिया मालकान में से भी कोई नाम सामने आता है, तो वो भी आपको अपडेट करूँगा। अब थोड़ी सी अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, उस हवाले से, जज साहब जो है इनके नाम के ऊपर एक 2009 में प्रॉपर्टी है। 2009 में इन्होंने खरीदी दुबई के महंगे तरीन एरिया में, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी मैंने देखा जज साहब के जो टैक्स के गोशवारे हैं उसमें भी उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। जज साहब ने जो है वो थ्रू आउट वो डिक्लेयर करते हैं अपनी दुबई की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये डाटा दुबई लीक्स का 2022 तक है, तो उसके आगे 2023 या 24 में उसका क्या स्टेटस है, क्या वो प्रॉपर्टी अभी भी जज साहब के नाम के ऊपर है, क्या वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद से मतलब उनकी कोई फैमिली इस्तेमाल कर रही है, या उन्होंने कोई रेंट पे दिया हुआ है, अगर रेंट पे दिया हुआ है तो क्या रेंटल इनकम भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस हवाले से मैंने एक क्वेश्चन भिजवाया हुआ है जज साहब को। वो जैसे ही उनका कोई जवाब आएगा तो फिर मैं आपको तफसील के साथ उन जज साहब का नाम भी बताऊंगा कि वो कौन से जज हैं, और उनके बाकी जो तफसीलात हैं वो भी बताऊंगा, और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो मुस्लिम लीग नून का एक सर्विंग वज़ीर हैं उस हवाले से, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मौजूदा वज़ीर हैं जाम कमाल साहब, उनके नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी सामने आई है। जाम कमाल जो है वो पहले भी मुस्लिम लीग नून में थे, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम थे 2013 से 2016-17 तक, और उसके बाद जो है वो फिर अलहदा हो गए मुस्लिम लीग नून से, और उसके बाद वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर लग गए। जाम कमाल साहब शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, बाप पार्टी में। तो फिर अब जो मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो उसमें वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा शामिल हो गए, और मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के बाद अब उनको एक की मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये जाम कमाल साहब के नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी सामने आई है, और बड़ी महंगे एरिया में इनकी भी प्रॉपर्टी जो है वो हमें मिली है। इसके हवाले से भी मैंने जाम कमाल साहब को एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसकी जो तफसीलात आएंगी और उसके बाद मैं इनकी जो प्रॉपर्टी है और उनकी जो बाकी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उस अब मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं, एक और जो रिटायर्ड मिलिट्री जनरल के नाम का जो सामने आ रहा था, वो उसका अगर मैं बताऊं कि ये एक रिटायर्ड जनरल थे, उनके बेटे हैं सैयद शहजादा आलम, जो है ये जर्नेल थे, उनके बेटे के नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी सामने आई है, और ये भी दुबई के एक महंगे तरीन ये इनके जो बेटा है शर्जील आलम, शहजादा आलम जो है ये इनका नाम है। तो इनके नाम के ऊपर भी एक प्रॉपर्टी सामने आई है जो कि दुबई के महंगे तरीन एरिया में इनकी प्रॉपर्टी है। और ये जो हमें रिकॉर्ड शो हो रहा है उसके मुताबिक ये जो इनकी प्रॉपर्टी है द टॉर्च दुबई मरीन यूएई में जो है इनकी प्रॉपर्टी सामने आई है। तो बेशुमार ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, उसमें आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुख्तलिफ नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में वो बताते आ रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके ऊपर सर्च करके वो सामने ला सकूं। और उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आप जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर या यहाँ पे जो बताए हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मुझे सर्च करने में आसानी हुई है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं पॉलिटिशियंस या जर्नेल या उनके नामों का तो हमें पता होता है, लेकिन उनकी फैमिली के जो मेंबरान हैं उनके नामों का नहीं पता होता। तो उस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अब एक और जो मैंने अपने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमें एक पाकिस्तान के डाटा से नाम मिला मोहम्मद अशरफ गनी का। मोहम्मद अशरफ गनी जो है वो, अगर हम देखें अपेरेंट जो मैंने सर्च की, क्योंकि उसमें हमने गूगल या उससे भी वो करते हैं पहला, तो हमारे पास जो सर्च करने का तरीकाकार है वो गूगल से ही है। तो वो जो मोहम्मद अशरफ गनी है वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम सामने आ रहा है।
लेकिन ये अब हम जो है मैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हूँ, क्योंकि इसमें जो पासपोर्ट दिया हुआ है, पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, वो एक पाकिस्तानी पासपोर्ट का दिया हुआ है, जबकि वो अशरफ गनी साहब जो थे वो अफगान नेशनल थे। तो क्या उनके पास कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उसके नाम के ऊपर उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, या ये कोई और अशरफ गनी है? तो ये इस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका कोई अगर पासपोर्ट अगर पाकिस्तानी कोई ऐसा था तो वो कोशिश करके उसकी वेरीफाई कर सकूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो मज़ीद सर्च की तो ये पता चला कि अशरफ गनी साहब के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, और इस हवाले से ये मीडिया पे बाकायदा तौर पे खबरें चल चुकी हैं। तो अशरफ गनी साहब का अगर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था तो इट मीन्स कि उनके पास पासपोर्ट भी पाकिस्तानी होगा। तो ये जैसे ही कोई वेरीफाई होगा, उनका कोई पासपोर्ट की कॉपी मिलती है, अगर कोई पाकिस्तानी उनके पास पासपोर्ट था, तो उसके बाद में तमाम तर जो तफसीलात हैं अशरफ गनी के नाम साहब के हवाले से जो प्रॉपर्टी है, वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो फिर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी हैं, तो ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ा मामला है। तो इस पे मज़ीद जो है वो तहकीकात जारी है। जैसे ही कोई इसके ऊपर मेरी अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।